अगर आपकी सुबह भी कुछ ऐसी शुरू होती है, उठते ही लगातार खांसी आती है, बार बार गला साफ करना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है, छाती में जकड़न महसूस होती है या सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इन सिम्टम्स को मौसम, पॉल्यूशन, ठंडी चीज या हल्की एलर्जी समझकर महीनों तक इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अगर यही परेशानी बार बार हो रही है तो इसके पीछे की वजह जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह उठते ही खांसी क्यों आती है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कब आपको अलर्ट होना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, सुबह उठते ही खांसी आना हमेशा अस्थमा नहीं होता। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर ये रोज हो रहा है, कई हफ्तों से खांसी बनी हुई है या इसके साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कारण है एलर्जी। अगर आपको डस्ट, पॉल्यूशन, पुराने मैट्रेसेस, तकिए की डस्ट या पेट हेयर से एलर्जी है तो पूरी रात आप इन्हीं चीजों के कांटेक्ट में रहते हैं, इसीलिए सुबह उठते ही खांसी, छींक या गला साफ करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा रीजन है पोस्ट नेजल ड्रिप। इसमें नाक का म्यूकस रात भर धीरे धीरे गले की तरफ आता रहता है। सुबह उठते ही वही म्यूकस गले में जमा हो जाता है और बार बार खांसी या गला साफ करने की जरूरत पड़ती है। कई लोग इसे सिर्फ गले की समस्या समझते हैं, लेकिन वजह कुछ और होती है। तीसरा रीजन है एसिडिटी। जी हाँ, पेट की एसिड भी कई बार सुबह की खांसी का कारण बन सकती है। अगर आप रात में बहुत देर से खाना खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, तो एसिड ऊपर गले तक आ सकता है। इससे सुबह उठते ही खांसी या गले में जलन महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं अस्थमा की। अगर आपकी मॉर्निंग कफ के साथ साथ सांस फूलती है, सीने में जकड़न रहती है, सीटी जैसी आवाज आती है या फिर दौड़ने में, सीढ़ियां चढ़ने में, डस्ट या ठंडी हवा में तकलीफ बढ़ जाती है, तो ये अस्थमा का एक संकेत हो सकता है। अस्थमा में हमारी एयरवे यानी सांस की नलियों में सूजन आ सकती है और एयरवे थोड़ी संकरी हो जाती है, साथ ही म्यूकस भी ज्यादा बनने लगता है। इसीलिए कई मरीजों को सुबह के समय सिम्टम्स ज्यादा महसूस होते हैं। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बार बार होने वाली मॉर्निंग कफ को नॉर्मल मानकर महीनों तक इग्नोर मत कीजिए। सुबह उठकर गुनगुना पानी पी सकते हैं। अपने कमरे को डस्ट फ्री रखने की कोशिश करें। बेडशीट और तकिए के कवर समय समय पर बदले और स्मोक या पॉल्यूशन से जितना दूर हो सके उतना खुद को दूर रखना है। अगर डॉक्टर ने आपको इनहेलर या कोई मेडिसिन दी है तो उसे अपनी मर्जी से बंद ना करें, और अगर खांसी लगातार बनी हुई है या उसके साथ साथ सांस लेने में परेशानी भी हो रही है तो बिना देर किए डॉक्टर से जांच कराएं, क्योंकि सही डायग्नोसिस के बाद ही सही ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से सिर्फ 3 बातें याद रखिए। पहली, हर मॉर्निंग कफ अस्थमा नहीं होती है। दूसरी, अगर खांसी बार बार हो रही है, उसके साथ सांस फूलना, सीने में जकड़न या वीजिंग भी हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और तीसरी, जितनी जल्दी सही कारण का पता चलेगा उतनी जल्दी सही ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है और बीमारी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको अस्थमा, उसकी डाइट, सिम्टम्स या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को लेकर कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और फ्री में कंसल्टेशन लें। भारत होम्योपैथी की टीम आपकी रिपोर्ट्स और आपकी कंडीशन देखकर आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करेगी। धन्यवाद।